फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रोथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस चैनल में सेगमेंट पे। आज का जो टॉपिक है, अगर आप जेईई एग्जाम देने वाले हो तो लास्ट डेज की जो स्ट्रेटेजी और टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं वो कौन से होना चाहिए, स्पेशली इन फिजिक्स, राइट। हम फिजिक्स की फैकल्टी से, एक्सपर्टीज से आपको पूछेंगे, बताएंगे वो आपको कि एग्जैक्टली कौन सी चीजें हमें याद रखनी चाहिए, कौन सी चीजों को छोड़ देना है, मतलब किन टॉपिक को छोड़ना है, नहीं पढ़ना चाहिए। बाकी फ्री एडवाइस होगी, लेना है तो लीजिए, अदरवाइज वापस। डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए आप स्टूडेंट खबरी के साथ साथ 100% नाम का एक YouTube चैनल है, लिंक नीचे दी गई है, आप जाके उसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर काउंसलिंग से रिलेटेड और टिल जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता हर अपडेट आपको मिलेगी। यहाँ पर स्पेशली इंजीनियर और नीट स्टूडेंट के लिए बनाया गया है, तो जाओ जल्दी से सब्सक्राइब करो उसको। चलिए मिलते हैं सर से पहले। जेईई, अगर आज से 5 साल पहले आप मुझसे पूछते कि सर कोई टिप्स दे दीजिए जेईई के लिए, मेंस के लिए, एडवांस के लिए, तो हो सकता है मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता पाता। पर आज जबकि एनटीए इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रहा है, पेपर का लेवल जैसे बच्चे भी देखते हैं, सभी जानते हैं, थोड़ा सा कम हुआ है। और इसके अलावा काफ़ी कुछ अब आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कहाँ से पेपर हो सकता है, किस तरीके का पेपर बन सकता है। पेपर पूरी तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड ही है। ये उन बच्चों को फोकस करके बनाया हुआ पेपर रहता है जिन्होंने हाल ही में 12th का एग्ज़ाम दिया है। अब आप अगर ये जानना चाहते हैं कि इसमें कौन सा पार्ट फिजिक्स में ज़्यादा बेहतर है कि हम पढ़ लें, उससे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं कहूँगा यूनिट एंड डायमेंशंस बिल्कुल सबसे इम्पॉर्टेंट है। यूनिट एंड डायमेंशंस एक ऐसा चैप्टर है जिसको अगर आप पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पर सारे चैप्टर्स के फार्मूलाज मिल जाते हैं। आजकल जो जेईई का पेपर है वो काफ़ी कुछ फार्मूला बेस्ड है। डायमेंशनल फार्मूला निकालते निकालते आप सारे फार्मूलाज कहीं ना कहीं देख ले जाते हैं। मेजरमेंट और एक्सपेरिमेंटल स्किल्स के लिए तो एक खास परसेंटेज डिसाइड है। अभी कुछ समय पहले मैं आपको बताऊं 30% क्वेश्चन जो थे वो एक्सपेरिमेंटल स्किल्स से ही आ रहे थे। अब इसके बाद अगर मैं बोलूं मैकेनिक्स एक ऐसा पार्ट है जो मैं कहता हूं बहुत ज़्यादा उस पर आप रिलाय नहीं कर सकते। उसके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपसे गलत हो सकते हैं। आप अगर चाहें तो मैकेनिक्स को केवल कुछ पार्ट देते हुए, कुछ वेटेज देते हुए, बाकी आप हटाएं उसे। आपको जो वफादारी निभाने वाले चैप्टर्स आपके साथ होंगे वो होंगे, पहली बात तो इलेक्ट्रो के साथ आप ग्रेविटेशन और मैग्नेटिज्म को रिलेट करके पढ़ सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको एक समान मिलेंगी, काफ़ी सारे फार्मूलाज एक समान मिलेंगे। रोटेशनल मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूं तो आजकल बहुत इजी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, देख सकते हैं आप इनको। इसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसा पार्ट है जो कभी धोखा नहीं देता आपको। इसका लिमिटेशन है। इसमें जो चीज़ें आप पढ़ते हैं, जो फार्मूलाज आप पढ़ते हैं, जिन फार्मूला पर बेस्ड आप प्रॉब्लम्स करके जाते हैं, लगभग वैसे के वैसे ही क्वेश्चंस आपको वहाँ पर दिखाई दे जाते हैं। रही बात ऑप्टिक्स की, तो ऑप्टिक्स में भाई अगर स्ट्रेट क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको वैसे ही करके आते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है करके आते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑप्टिक्स में बहुत ज़्यादा नहीं बनते। आप 10th क्लास से पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप जिस पार्ट को पहले से पढ़ते आ रहे हैं उसको ज़रूर एक बार थोड़ा सा और कंसीडर करें, ऑप्टिक्स के साथ जाएं। तो कुल मिलाकर आपको जो मैंने कहा एक बार फिर से जल्दी से रिपीट करता हूँ, यूनिट डायमेंशंस, मेजरमेंट, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिक्स आप चाहें तो काफ़ी कुछ स्किप कर सकते हैं। ग्रेविटेशन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसके अलावा अगर आप थर्मोडायनेमिक्स, हाँ ये तो अपन लोगों ने छोड़ ही दिया था, थर्मोडायनेमिक्स के कुछ पार्ट ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल ना छोड़ें। जैसे कि आप अगर इसमें हीट ट्रांसफ़र वाला पार्ट देखते हैं जहाँ पर रेडिएशन वाला पार्ट होता है, एक क्वेश्चन जरूर दिख जाता है वहाँ से हमको। या अगर मैं ग्राफ्स पर जाऊँ या थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पर जाऊँ तो स्ट्रेट क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिजिक्स को अगर मैं 2 पार्ट में डिवाइड करने जाऊं तो बच्चों 2 अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस आप बोल सकते हो। एक तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, एक न्यूमेरिकल्स। एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस और एक दूसरे न्यूमेरिकल्स जो हैं, मैं आज आपको बताऊं कि जेईई में काफ़ी कुछ स्ट्रेट आ रहे हैं, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप वहाँ पर कितने धैर्य से पेपर को डील करते हैं। अगर आप पेपर में हड़बड़ाएंगे नहीं तो आप अगर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर जा रहे हैं तो भी आपका काम हो जाता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस,
एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, ग्राफ्स, और आखिरी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूँगा आपको बच्चों में, यूनिटरी मेथड। अगर आपका यूनिटरी मेथड पर सही कमांड है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स बच्चों कहीं ना कहीं उसी बेस पर बनते हैं। तो ये तो रही बात जेई की, इतना कर लो आप, बाकी तो अब आप जानते ही हो सब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.